रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। ये निर्देश भारत के साथ बढ़ते व्यापार असंतुलन को कम करने पर केंद्रित है। पुतिन ने ये घोषणा गुरुवार शाम दक्षिण रूस के सोची स्थित काला सागर रिसोर्ट में आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वल्दाई चर्चा मंच में बोलते हुए की। उन्होंने इस मंच पर भारत सहित 140 देशों के सुरक्षा और भू राजनीतिक विशेषज्ञों को संबोधित किया और इस दौरान उनके बयान भारत रूस मैत्री की गहराई और दोनों देशों के बीच भविष्य की व्यापक आर्थिक साझेदारी के प्रति उनके संकल्प को दर्शाते हैं। दरअसल ये व्यापार असंतुलन हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर तब बढ़ा है जब भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में अभूतपूर्व वृद्धि की है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा व्यापार की बदलती गतिशीलता और रूस से रियायती दरों पर तेल की उपलब्धता ने भारत को एक बड़ा खरीदार बना दिया है। हालांकि इस भारी तेल आयात के चलते दोनों देशों के बीच व्यापार का संतुलन पूरी तरह से रूस के पक्ष में झुक गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि वे इस स्थिति को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कदम उठाएं और भारत के साथ व्यापार असंतुलन को नरम करें, यानी इसे कम करें। इस आदेश के पीछे का भू राजनीतिक कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी जानते हैं, अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है। पुतिन चाहते हैं कि व्यापार असंतुलन कम हो जाए, जिससे भारत पर अमेरिकी दबाव का कोई खास असर न पड़ने पाए। ये निर्देश स्पष्ट करता है कि रूस अपने सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय मित्र को किसी भी बाहरी दबाव के सामने कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। यह आदेश द्विपक्षीय व्यापार को अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति पुतिन ने मंच पर दिसंबर की शुरुआत में अपनी भारत यात्रा को लेकर भी अपनी उत्सुकता और उत्साह व्यक्त किया, जो दिखाता है कि वो व्यक्तिगत रूप से भी इस रिश्ते को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताया और कहा कि वो उनके साथ बातचीत करने और काम करने में बहुत सहज महसूस करते हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संतुलित, बुद्धिमान और राष्ट्रहितैषी नेता करार दिया। ये प्रशंसा दर्शाती है कि रूस भारतीय नेतृत्व पर कितना भरोसा करता है और भारत की वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार की नीतियों का कितना सम्मान करता है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और रूस के बीच संबंध केवल वर्तमान पर आधारित नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ के दिनों से ही जब भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भी रूस भारत संबंध बेहद मजबूत रहे थे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, भारत में वे इसे याद करते हैं, वे इसे जानते हैं और इसे महत्व देते हैं। हम इस बात की सराहना करते हैं कि भारत इसे नहीं भूला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस और भारत के बीच कभी कोई समस्या या अंतर्राज्यीय तनाव नहीं रहा है और दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं। पुतिन का ये बयान दोनों देशों के बीच निरंतर और अटूट भरोसे को दर्शाता है। भारत की संप्रभुता का समर्थन, पुतिन का 2 टूक बयान। अंतर्राष्ट्रीय वल्दाई चर्चा मंच में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की संप्रभुता और उसके राष्ट्रहितों के लिए खड़े होने की भावना का जबरदस्त समर्थन किया। उन्होंने कहा, क्या भारत अपने ऊर्जा संसाधनों को यूं ही छोड़ देगा? अगर ऐसा है तो इससे काफी नुकसान होगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत पर अमेरिका किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारत को 9 से 10 अरब डॉलर का भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने अत्यंत विश्वास के साथ कहा कि भारत और भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपना अपमान नहीं होने देंगे। पुतिन ने कहा, मैं पीएम मोदी को जानता हूं, वे भी ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिससे देश के हित प्रभावित हों या भारत को झुकना पड़े। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अमेरिका के टैरिफ के कारण भारत को होने वाले किसी भी संभावित नुकसान की भरपाई रूस से कच्चे तेल के आयात से हो जाएगी। इतना ही नहीं, ये कदम भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा भी दिलाएगा, जो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। पुतिन का ये कथन अमेरिकी दबाव के सामने भारत के खड़े रहने को एक राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा बनाता है। व्यापार संतुलन के लिए समाधान और अपार आर्थिक संभावनाएं। व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट रूप से समाधान भी सुझाए। उन्होंने कहा कि रूस भारत से और अधिक कृषि उत्पाद और दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स खरीद सकता है। इन क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देकर रूस न केवल अपने बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भारत के निर्यातकों को भी एक मजबूत आधार प्रदान करेगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार अधिक संतुलित हो सकेगा। पुतिन ने रूस और भारत के बीच आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास एक दूसरे के पूरक बनने की जबरदस्त क्षमता है। हालांकि उन्होंने माना कि इन अवसरों को पूरी तरह से भुनाने के लिए कुछ खास मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है। उन्होंने वित्त पोषण, फाइनेंसिंग, रसद, लॉजिस्टिक्स और भुगतान संबंधी बाधाओं, पेमेंट बैरियर्स को चिंताजनक बताया और कहा कि इन जटिलताओं को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि व्यापार निर्बाध रूप से हो सके। आर्थिक साझेदारी के अलावा राष्ट्रपति पुतिन ने भविष्य की तकनीक में सहयोग की दिशा में भी उत्साह दिखाया।
उन्होंने सोची फोरम में भाग ले रहे नई दिल्ली स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (VIF) के महानिदेशक डॉक्टर अरविंद गुप्ता द्वारा प्रस्तावित AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने के लिए एक संयुक्त कोष ज्वाइंट फंड के विचार का स्वागत किया। ये पहल दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को रक्षा और ऊर्जा से आगे ले जाकर ज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपनी सरकार को दिया गया ये आदेश केवल एक आर्थिक निर्देश नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। ये संदेश साफ है कि रूस भारत को एक विश्वसनीय और संप्रभु साझेदार के रूप में देखता है, जिसकी आर्थिक स्थिरता और संप्रभु निर्णय लेने की क्षमता रूस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आदेश भारत को अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक मजबूत आर्थिक ढाल प्रदान करने का रूस का प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी को मित्र और बुद्धिमान नेता बताने के साथ ही पुतिन ने दिसंबर 2025 में अपनी आगामी भारत यात्रा के प्रति उत्सुकता व्यक्त की है। ये यात्रा निश्चित रूप से व्यापार असंतुलन को दूर करने और भुगतान तथा रसद की बाधाओं को खत्म करने के लिए ठोस समझौतों को जन्म देगी, जिससे भारत रूस संबंध एक नए युग में प्रवेश करेंगे।